हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वंशागति की आणविक आधार जो हमारा चैप्टर है, इसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जेनेटिक कोड के प्रमुख लक्षण। देखिए, जेनेटिक कोड के यानी कि आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट आपको कभी कभी समझाने के लिए पूछा जाता है कि जेनेटिक कोड के आपको लक्षण लिखना है, या आपको पूछा जाता है कि जेनेटिक कोड क्या है, इसको समझाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे वीडियो को। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं जेनेटिक कोड के प्रमुख लक्षणों की, तो सबसे पहले आपने जेनेटिक कोड की परिभाषा क्या पढ़ी है कि जेनेटिक कोड यानी कि आनुवांशिक कोड जो होता है, यह 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बनी हुई एक भाषा होती है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए हमारे पास 3 नाइट्रोजनी क्षारक हैं। आपको यह भी पता है कि कोई भी कोडान जो होते हैं ये mRNA पर उपस्थित होते हैं, यानी कि मैसेंजर RNA पर उपस्थित होते हैं। तो देखिए, चूंकि आरएनए पर उपस्थित होते हैं तो आरएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। अब ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक या नाइट्रोजनी बेस आपस में 3-3 नाइट्रोजनी बेस मिलकर के एक कोडान बनाते हैं, और इन कोडानों के अंदर आनुवांशिक सूचनाएं होती है, और एक कोडान किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड करता है। अर्थात कोडान का काम होता है अमीनो अम्लों को कोड करना। तो यहां पे आप देखेंगे कि जो आनुवांशिक कोड है यानी कि जो जेनेटिक कोड है, इसके प्रमुख लक्षणों में से पहला लक्षण तो यही है, ट्रिपलेट कोड। और ट्रिपलेट कोड का मतलब क्या होता है कि कोई भी आनुवांशिक कोड जो होता है वह 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बनी हुई एक भाषा होती है जो किसी विशिष्ट अमीनो एसिड को कोड करने का काम करती है। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रिपलेट कोड जो है यह पहली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, जेनेटिक कोड की। तो देखिए, यहां पे ट्रिपलेट कोड का मतलब क्या है कि प्रत्येक आनुवांशिक कोड जो है या जेनेटिक कोड जो है वह नाइट्रोजनी क्षारकों के समूह का बना होता है, अर्थात 3 नाइट्रोजनी क्षारकों के समूह का बना होता है। या आप यह कह सकते हैं कि प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए क्षार समूह का बना एक कोड आवश्यक होता है। कहने का मतलब यह है कि हर एक अमीनो एसिड को एक कोडान जो है कोड करता है, जो कि 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बना होता है। तो जेनेटिक कोड या आनुवांशिक कोड की पहली विशेषता तो यही है, ट्रिपलेट कोड। अर्थात जेनेटिक कोड या ट्रिपलेट कोड में 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बना एक कोडान होता है जो कि अमीनो अम्लों को कोड करने का काम करता है। तो पहले भी इंपॉर्टेंट विशेषता आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी जो विशेषता है या आप कह सकते हैं दूसरा जो प्रमुख लक्षण है वो है प्रारंभिक सिग्नल। अब चूंकि देखिए, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण की प्रक्रिया जब भी होगी, अर्थात कहने का मतलब यह है कि श्रृंखला निर्माण की प्रक्रिया यदि हो रही है तो mRNA पर पाए जाने वाले जो AUG तथा GUG कोडान होते हैं, इन्हीं के द्वारा यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी कार्य यदि स्टार्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसका कुछ ना कुछ जो है प्रारंभ में सिग्नल जरूर मिलेगा, और वही प्रारंभिक सिग्नल जो है उसको आगे बढ़ने के लिए संकेत देगा। तो प्रारंभिक सिग्नल का मतलब है, स्टार्ट सिग्नल का मतलब है कि एक ऐसा कोडान होता है जिसको हम कहते हैं AUG, और ये AUG जो कोडान होता है इसको हम कहते हैं प्रारंभन कोडान या प्रारंभिक कोडान या समारंभन कोडान। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है कि AUG जो होता है यह समारंभन कोडान कहलाता है। यह कौन सा कोडान कहलाता है? समारंभन कोडान कहलाता है, या इसको आप कह सकते हैं आरंभन कोडान। तो यह किसी भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है, अर्थात यह प्रक्रिया को स्टार्ट करने का कार्य करता है। एक चीज और अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि जो AUG कोडान होता है यह किसको कोड करता है? तो AUG जो कोडान होता है यह मेथियोनिन नामक अमीनो एसिड को कोड करता है। तो आपको याद रखना, यह मेथियोनिन नामक अमीनो एसिड को क्या करता है? कोड करता है। तो मेथियोनिन नामक अमीनो एसिड को कोड कौन करता है? AUG कोडान। जबकि जो GUG कोडान होता है यह वैलिन नामक अमीनो एसिड को कोड करता है। तो प्रारंभिक सिग्नल का मतलब है कि कोई भी श्रृंखला के निर्माण की प्रक्रिया हो रही है तो mRNA पर पाए जाने वाले AUG कोडान के द्वारा प्रारंभ होती है, जो कि क्रमशः मेथियोनिन तथा वैलिन अमीनो एसिड को कोड करते हैं। यानी जो AUG कोडान होता है ये मेथियोनिन नामक अमीनो एसिड को कोड करता है, जबकि GUG कोडान जो होता है यह वैलिन नामक अमीनो एसिड को कोड करने का कार्य करता है। अब तीसरी विशेषता या तीसरा प्रमुख लक्षण क्या है? रुकावट सिग्नल। अब कोई भी प्रक्रिया यदि प्रारंभ हुई है तो उसमें रुकावट जरूर आएगी, और रुकावट के साथ साथ वो प्रक्रिया समाप्त जरूर होगी। तो देखिए, mRNA पर पाए जाने वाले 3 कोडान ऐसे कोडान होते हैं जो कि किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। तो आपने अभी तक देखा था कि कोई भी जो अमीनो एसिड है वो किसी न किसी कोडान के द्वारा कोडित होते हैं, और जाहिर सी बात है कि जो
नाइट्रोजनी क्षारक आपस में मिलकर के कोडान बनाते हैं, उन्हीं कोडान के द्वारा कोई भी अमीनो एसिड कोड होता है। लेकिन कुछ यहां पे आपको यह भी याद रखना है, अपवाद स्वरूप आप इनको कह सकते हैं। यहां पे 3 ऐसे कोडान हैं, जैसे जिसमें से पहला प्रमुख कोडान कौन सा है, UAA, इसके अलावा दूसरा कोडान है UAG, और इसके बाद एक है UGA, एक क्या इसके बाद UGA। ये तीनों ऐसे कोडान होते हैं जिनको कि हम समापन कोडान कहते हैं, UAA, UAG व UGA। ये तीनों ऐसे कोडान होते हैं जो कि किसी भी अमीनो अम्लों को कोड नहीं करते हैं। और अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कौन कौन से कोडान समापन कोडान कहलाते हैं, या पूछा जाता है कि कौन से कोडान किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। तो तीनों कोडान आपको याद रखना है, तीनों में से आप किसी का भी यदि नाम लिख देते हैं तो वो आपका सही माना जाएगा। तो UAA, UAG व UGA ये तीनों ऐसे कोडान हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। हमने आपको बताया था कि टोटल जो ट्रिपलेट कोड में 64 प्रकार के कोडान बनते हैं, इन 64 कोडान में से 61 कोडान ही अमीनो एसिड को कोड करते हैं, शेष 3 कोडान किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। और वो कोडान तीनों यही हैं, UAA, UAG व UGA। तो ये तीनों कोडान जो होते हैं ये क्या करते हैं, किसी ना किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है कि 3 ही ऐसे कोडान हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें आपको याद रखना है कि इन्हें हम समापन कोडान या हम इन्हें नॉनसेंस कोडान भी कहते हैं, या इन्हें हम टर्मिनेटिंग कोडान भी कहते हैं। तो अब इसके बाद आप देखेंगे सार्वत्रिक कोडान। पहला आपने लक्षण देखा ट्रिपलेट कोड। ट्रिपलेट कोड का मतलब है कि कोई भी यदि कोडान है वो 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बना होता है, जिसके द्वारा आनुवांशिक कोड जो है कोडित किया जाता है। और इसके बाद दूसरा जो इंपोर्टेंट प्रमुख लक्षण है वो ये है प्रारंभिक सिग्नल, यानी कि स्टार्ट सिग्नल। स्टार्ट सिग्नल का मतलब यह है कि श्रृंखला निर्माण की प्रक्रिया को कोई ना कोई ऐसा कोडान है जो कि कोड करता है, जिससे श्रृंखला स्टार्ट होती है। रुकावट सिग्नल का मतलब होता है स्टॉप कोडान। स्टॉप कोडान का मतलब यह है कि इस कोडानों के द्वारा, ये कोडान ऐसे होते हैं जो कि अभिक्रिया को एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि रोक तो नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई कोडान तो अमीनो एसिड को कोड करेगा, पर ये तीनों जो कोडान होते हैं ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। तो 3 आपको याद रखना है, UAA, UAG व UGA। ये तीनों ऐसे कोडान हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें हम समापन कोडान कहते हैं। अगला देखिए इंपोर्टेंट लक्षण क्या है, सार्वत्रिक कोडान। सार्वत्रिक कोडान का मतलब होता है यूनिवर्सल कोडान, अर्थात कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव जो हैं, उन जीवों में आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड जो होता है वो एक समान होता है। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई कोडान जो है कोड कर रहा है पृथ्वी पर किसी चीज को, तो चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो एक नॉर्मल जीव हो। यदि मेथियोनिन जो है किसको कोड, मेथियोनिन को कोड करने वाला कोडान है AUG, तो वो कहीं भी जाए उसको AUG कोडान ही कोड करेगा। तो सार्वत्रिक कोडान का मतलब यही होता है कि जितने भी कोडान हैं, जितने भी समस्त जीव हैं, उनमें आनुवांशिक कोड जो होता है वह एक समान ही होता है। तो यह चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद देखिए जो 5वां इंपोर्टेंट लक्षण है वो है असंदिग्ध कोडान। तो असंदिग्ध कोडान का मतलब होता है कि एक कोडान जो होता है वह हमेशा एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है, दूसरे को नहीं। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि हमने आपको पहले ही बताया है कि हर एक कोडान जो होता है, हर एक कोडान जो है केवल एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है। एक कोडान मतलब 2 अमीनो एसिड को कोड कभी नहीं कर सकता है। तो इसे ही हम कहते हैं असंदिग्ध कोडान। असंदिग्ध का मतलब हो गया कि एक कोडान जो है हमेशा एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। इसके बाद देखिए एक आखिरी यहां पे इंपोर्टेंट लक्षण है अपहासित कोडान। अपहासित कोडान का मतलब क्या होता है, देखिए जो mRNA पर 64 प्रकार के कोडान पाए जाते हैं टोटल, जबकि उसमें से हमने आपको बताया कि 61 कोडान ही अमीनो अम्लों को कोड करते हैं। और अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है, 20। तो 20 प्रकार के अमीनो अम्लों को 61 प्रकार के कोडान मिलकर के कोड करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि 61 कोडान में से केवल एक कोडान जो है एक अमीनो अम्ल को कोड करेगा। कई सारे आपस में कोडान मिल करके भी एक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं, लेकिन एक कोडान कई सारे अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकता है। एक कोडान कई सारे अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकता है, लेकिन कई सारे कोडान मिल करके एक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं अपहासित कोडान। तो 64 प्रकार के कोडान पाए जाते हैं, जबकि इसमें से अमीनो अम्लों की संख्या होती है 20। और ऐसी स्थिति में एक से अधिक कोडान्स जो होते हैं एक ही अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आप समझ सकते हैं, यहां पे हमने 2 एग्जाम्पल आपको दिखा रखे हैं।
पहले एग्जांपल है जैसे जो यू 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 ये जो कोडान होता है, इसके अलावा जो यू यू और सी ये दोनों कोडान, ये दो कोडान हो गए। एक यहां पे यू यू और यू है और दूसरा यू यू और सी। ये दोनों ही कोडान जो होते हैं ये फिनाइल एनालिन को कोड करते हैं, यानी फिनाइल एनालिन नामक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। जबकि यूएसी एवं यूएयू ये दोनों जो कोडान होते हैं ये आपस में मिलकर के टायरोसिन नामक अमीनो एसिड को कोड करने का काम करते हैं। अर्थात असंदिग्ध कोडान के बाद आपने देखा अपहासित कोडान। तो असंदिग्ध कोडान का मतलब है कि एक कोडान जो होता है केवल एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकता है, दूसरे को नहीं। और इसके अलावा आपने देखा अपहासित कोडान। तो अपहासित कोडान का मतलब होता है कि कई सारे कोडान मिलकर के एक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं, लेकिन एक अमीनो एसिड जो है एक से अधिक अमीनो अम्लों को कोड नहीं कर सकता है। एक कोडान जो है, एक कोडान कभी भी एक से अधिक अमीनो अम्लों को कोड नहीं कर सकता है, जबकि कई सारे कोडान मिल करके एक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहां पे एग्जांपल भी आपको दिखा रखा है। इसके अलावा एक चीज और आपको याद रखनी है अंत में कि केवल मेथियोनिन तथा ट्रिप्टोफेन ये दोनों ऐसे अमीनो एसिड हैं जो कि केवल और केवल एक ही कोडान के द्वारा कोडित होते हैं। कहने का मतलब यह है कि केवल मेथियोनिन तथा ट्रिप्टोफेन को छोड़ करके शेष सभी अमीनो अम्ल एक से अधिक कोडान द्वारा कोडित होते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ट्रिप्टोफेन तथा मेथियोनिन केवल और केवल दो ही अमीनो अम्ल ऐसे हैं जो कि केवल एक एक कोडान के द्वारा ही कोडित होते हैं, लेकिन इसके अलावा जितने भी कोडान, जितने भी अमीनो एसिड हैं, तो अमीनो एसिड में आप पाएंगे हमने क्या कहा कि एक से अधिक कोडान जो है मिल करके एक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक कोडान जो है केवल और केवल एक अमीनो एसिड को ही कोड कर सकता है, दो अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकता है। तो आपको यहां पे ध्यान देना पड़ेगा कि जो एक कोडान होता है वो केवल एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकता है, दो अमीनो एसिड को कभी भी कोड नहीं कर सकता है। जबकि बहुत सारे कोडान मिलकर के, जबकि दो या तीन या चार कोडान मिलकर के, दो तीन या चार कोडान मिलकर के एक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। तो आपको यह भी याद रखना है, इसे हम कहते हैं अपहासित कोडान। अपहासित का मतलब है कि कई सारे कोडान मिलकर के एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं, लेकिन दो ऐसे अमीनो एसिड हैं मेथियोनिन और ट्रिप्टोफेन जो कि केवल और केवल एक ही कोडान के द्वारा कोडित होते हैं, दो कोडानों के द्वारा कभी भी कोडित नहीं होते हैं। पहला है मेथियोनिन और दूसरा है ट्रिप्टोफेन। तो इस प्रकार से यहां पे जितने भी इंपोर्टेंट कैरेक्टर हैं या जितने भी प्रमुख लक्षण हैं यहां पे अनुवांशिक कोड के या जेनेटिक कोड के जितने भी इंपोर्टेंट लक्षण हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।